सब पे नजर अंदर की खबर। कराची के इलाके सफूरा चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड जाने वाली सड़क गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार होने के बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। मजीद जानते हैं कराची से फजैल जितोई से। चीफ फजैल जितोई, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो रोड सफूरा चौरंगी की तरफ जा रहा है और सफूरा चौरंगी से कनेक्टेड रोड है जो कि यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल की तरफ ये रोड जा रहा है। अगर मेरे कैमरामैन साहब दिखा सकें तो इस तरफ हाईवे की तरफ ये रोड जा रहा है, चेक पोस्ट 6 से हाईवे की तरफ ये रोड जा रहा है। अगर मैं इस रोड को लेक हाईवे कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। कई अरसे से ये रोड टूट फूट का शिकार है और जो आम शहरी हैं वो शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। इसी बायस बहुत ट्रैफिक एक्सीडेंट के हादसा भी हो रहे हैं और दीगर हादसा का भी सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 2 साल पहले ये रोड रेनोवेट किया गया था, लेकिन फिर हैवी व्हीकल्स की वजह से ये रोड फिर टूट फूट का शिकार है। अभी हमारे साथ मौजूद है एक आम शहरी, इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे, कब से ये मामला देख रहे हैं, कब से ये रोड की रेनोवेशन नहीं हुई। जी बताइए। पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सुबह टाइमिंग पे आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखें एक ही ट्रैक पे दोनों ट्रैफिक जा रही हैं, कोई जिसका दिल कर रहा है जहाँ से स्पीड उसको मिल रही है वहाँ से वो स्पीड से जा रहे हैं और यहाँ पे सुबह के टाइम बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। आखिरी बार ये रोड कब बना था? ये तकरीबन 2 साल पहले बना था और उसके बाद से इसकी हालत अबतर हो चुकी है। यहाँ से पीपल्स पार्टी के इलेक्शन भी अभी आपको पता है कि हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी काम करवाया। जी बिल्कुल, जो पार्टी ने सबके के लिए सेवरेज लाइन का किया था और उसके अलावा बस अभी हमने उनको रोड की रिक्वेस्ट की है, देखते हैं अब आने वाले दिनों में लोग क्या करते हैं। जी, शहरी की आपने बात सुनी, इनका यही कहना था कि गुज़िश्ता 2 साल पहले ये रोड बना था लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकी, इस रोड की रेनोवेशन नहीं हो सकी। अगर मेरे कैमरामैन साहब इस तरफ दिखा सके तो ये यहाँ से लोग रॉन्ग वे जा रहे हैं और रॉन्ग वे की वजह से काफ़ी ट्रैफिक हादसा का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और शहरियों का यही कहना है कि हमारे यहाँ जीना हराम किया हुआ है। ये शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, इस शहर को यतीम कर दिया गया है, इस शहर को लावारिस कर दिया गया है। यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, यहाँ इस शहर में पानी नहीं है और पीछे ही अगर कैमरामैन साहब अगर आंखों में दिखा सके तो टैंकर माफिया का राज है। टैंकर माफिया उरूज पर है, अपनी मर्जी के पैसों से वो पानी सप्लाई कर रहे हैं। हैवी व्हीकल्स की वजह से ये रोड ज़्यादातर टूट फूट का शिकार नज़र आ रहा है और टूट फूट का शिकार है। जी बहुत शुक्रिया फजैल जितोई, आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 TV, सब पे नजर अंदर की खबर।